कृष्णा। सो लव मैसेजेस फॉर टुडे। आज के लव मैसेजेस क्या है देखते हैं। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, लव, लव, टेरो। ठीक है, लव से शुरुआत करते हैं और फाइनली आएंगे टेरो के ऊपर। तो चलो शफल करते हैं इसको और देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी। ओके ठीक है, कुछ कार्ड्स चुनते हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है ये, Yes, you have always treated me like an equal. Okay? तो यहाँ पे कोई भी बायस नेचर देखने को नहीं मिलता। ओके आपका जो पर्सन है, वेदर ही इज़ मस्कुलाइन और शी इज़ अ फेमिनाइन, उनको इस बात का बहुत सुख है, बहुत अभिमान है कि भाई आपने हमेशा इनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। आपने कभी भी जेंडर बायस नहीं किया या फिर ये कमज़ोर है या फिर लाइक बहुत ही जेंटल लेकर के ट्रीट नहीं किया। यू जस्ट ट्रीटेड द पर्सन एज एन इक्वल। मतलब उनको अपने डिसीजन बनाने के लिए दे दी, उनको अपने चॉइस दे दी कि भाई वियर द वे यू वांट। जो भी ड्रेस पहनी है, जिस भी कलर की पहनी है, आपको कहाँ पे खाना खाना है, आपको जब मुझसे बात करनी है तब बात करो। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बात करनी इसलिए कंपलसरी तुम्हें भी बात करनी होगी। आपने उनको एक इक्वल शेयरिंग किया है ना। तो ये इक्वल शेयरिंग जब होता है तो लोगों को पसंद आता है। वही बात है ये जो कह रहे हैं कि भाई आपने इनको इक्वल अंडरस्टैंडिंग की, दैट यू आल्सो हैव अ सोल, आई आल्सो हैव अ सोल, सो व्हाई नॉट टू लुक फॉर ईच अदर्स कंपैटिबिलिटी। और यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड दैट इज दिस वन। यू ऑलवेज शावर मी विद अ सर्टेन टेंडरनेस एंड अफेक्शन that makes me feel like the most loved person in the world. ठीक है, हमेशा से ही इस पर्सन ने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में कि आपने इनको बहुत सारा या फिर ढेर सारा प्यार दे दिया है एंड टेंडरनेस दे दिया है। मतलब इनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया है, इवन लाइक अ प्रिंसेस। और अगर एक प्रिंस भी है तो बीइंग देयर गार्डियन एंजल। ओके, एक बहुत अच्छी बात है। मतलब पहले तो हमने देखा कि आपने इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, ये उनको बहुत पसंद आ गया। सेकेंडली आपने उनकी हर ख्वाहिश के बारे में सोचा एंड कहीं ना कहीं उनके ख्वाहिश के बारे में आपने सोचा एंड हमेशा से ही उनको तवज्जो दे दिया। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैम एंड ट्रीटिंग दैम एज इक्वल। तो ये उनके लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। एंड दैट इज़ व्हाट टेलिंग यू कि दे आर रियली हैप्पी कि आपने इनको इतना सारा प्यार दे दिया है। एंड दैट इज़ रियली वंडरफुल थिंग फॉर देम। तो बस इसी बात के बारे में ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एंड थर्ड कार्ड है ये, आई लव यू बिकॉज यू लाइक टू सरप्राइज मी। ऑल ऑफ सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा इनको सरप्राइज़ करते हो, यू नो, या तो आप हमेशा इनको गिफ्ट देते हो या फिर यू नो अचानक से कहते हैं कि भाई मैं किसी दूसरे शहर में हूँ और अचानक से आप इनके सामने आ जाते हो। तो चाहे आपका सरप्राइज़ देने का तरीका अलग हो और चाहे कुछ भी हो, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल सरप्राइज़ और द बिगेस्ट सरप्राइज़ ऑफ देयर लाइफ, ये हमेशा सरप्राइज़ होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप एक डायरेक्टर हैं और आपकी हर फिल्म इनको हंसाती है। ऐसा नहीं कि भाई आपकी कोई फिल्म इनको हंसे, इनको हंसी नहीं, ऐसा नहीं। आपकी हर फिल्म में इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है एंड दैट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक थिंग फॉर देम। दैट्स व्हाई दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, रियली अप्रिशिएट्स यू, यू नो, कि जब भी आप इनको किसी तरह के सरप्राइज़ करते हैं तो इनको ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। ओके, ये हो गए तीन कार्ड। अब देखते हैं इसमें से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो शफल करते हैं एंड कुछ कार्ड्स चुनते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। ओके, तो यहाँ पे कन्फेशन कर रहे हैं कि भाई इनकी हार्ट बीट अब आपसे जुड़ी हुई है। ओके, सो अगर इनको कभी दिल की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी तरफ आएंगे। देखो, आपसे इनका दिल जुड़ा हुआ है। मतलब आपकी जो थिंकिंग है ये इनके दिल में बस गई। मतलब ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। यू नो, इट्स लाइक दे थिंकिंग अबाउट यू 24/7, या फिर सपनों में भी आप होते हैं एंड आप क्या करते हैं, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आज आपको क्या पसंद होगा। तो आपके बारे में जो भी अच्छा है एंड जो भी आपको खुश रख सकता है वो सभी करने के लिए उतावले रहते हैं। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कंपैटिबिलिटी। पहले से आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप किस तरह से और खुश रह सकते हैं जिससे कारण आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। जो दोनों के बीच में एक बैरियर हो वो कहीं ना कहीं से चला जाए
ये आपको कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे हार्ट बीट बिलोंग है, तो कई बार आई थिंक ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि आप इनके दिल की बात खुद समझे। मतलब आपने शायद कोशिश की होगी, एंड डिपेंड्स आपको सक्सेस कितना रेट मिला है, 70% 90%, लेकिन जो एक बात है कि भाई ये चाहता है कि आप इनकी बात मनोमन समझें, मतलब दिल से समझें। इनको बताने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। जो भी ये कह रहे हैं बस इसको समझिए और ये बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आपकी अगर ख्वाहिश है कि भाई आपको आज कोई सरप्राइज़ दे दे या फिर कोई ना कोई गिफ्ट दे दे, और अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिफ्ट कितना छोटा है या बड़ा है ये कभी भी मैटर नहीं करता, हमें किसी ने गिफ्ट दिया ये रियली मैटर करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सीन ओवर हियर। योर हार्ट बीट इज़ कनेक्टेड विद देयर हार्ट बीट। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ये, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ऑल यू नीड इज़ लव। ठीक है, ये पहले यहाँ पे कन्फेशन अगेन दे रहे हैं कि भाई आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की तलाश है वो और कोई नहीं, वो है प्यार, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एज ए कैन सी यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स बनाए हुए हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस बात ये आती है कि आपसे कन्फेस कैसे करें कि भाई ये आपसे प्यार करते हैं। कई बार लोगों का कन्फेशन नहीं पहुंचता, बस दिल तक ही रहता है। वही बात है, दिस पर्सन आई थिंक ये आपको ज़्यादातर साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। मतलब आई थिंक आपने उनको कई बार कहा होगा कि भाई बोल दो, यू नो, से दैट यू लव मी एंड लाइकवाइज, लाइक किस ऑन द फोन एंड लाइकवाइज। तो शायद कुछ समय उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा, ओके, बट डिपेंड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, और अगर एक्सट्रोवर्ट भी है फिर भी सेइंग दैट आई लव यू, इसके लिए उनको शायद काफ़ी समय लगता होगा। दरअसल प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब बात आती है जज्बातों को आपके सामने रखने की, तो कहीं ना कहीं ये आपसे थोड़े से दूर हट जाते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आपको इनको बस थोड़े से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो कि है रेड कलर यहाँ पे आ चुका है, एंड ऑल अबाउट दिस वन। ओके, देखो यहाँ पे कैसे इसने होल्ड किया है। कर्लिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ। ओके, तो आपको कडल करना, आपको बाहों में भरना, बाहों में समेटना, ये उनकी दिले ख्वाहिश है जो हमेशा पूरी होती है। यू नो, आई थिंक मे बी द लास्ट टाइम आपने जब एक दूसरे को कडल किया होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर बिकॉज ऑफ कोविड आप मिल नहीं पा रहे हो तो शायद ये चीज़, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड हो, अगर आप साथ में रहते हो एंड एवरी डे इफ इट इज़ हैपनिंग, तो ये चीज़ उनको काफ़ी सुकून देती है। यू नो, देखो कोई अपना जब हम किसे कहते हैं और जिसे हम गले लगाते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जो पल होता है बहुत रोमांटिक एंड फैंटेसी वाला पल होता है। ओके, इस पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करना है। वही ये पर्सन कहते हैं कि भाई आपसे जब ये कनेक्ट होते हैं तो ज़िंदगी की कोई भी तकलीफ़ इनको याद नहीं रहती। ओके, फिर चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, यू नो, कहीं ना कहीं कोई बदन दर्द कर रहा हो, लेकिन फिर भी जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो एकदम से स्मूथ वाली फीलिंग आती है, जैसे यू नो मक्खन लगा हुआ हो हर तरफ और ये फिसल रहे हैं उस मक्खन पे, तो वही हो रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक फॉरगेटिंग एवरीथिंग। जो भी चीज़ें हैं दुनिया की वो सब भूल रहे हैं, उन्हें बस आप दिखते हो और आपका प्यार दिखता है, और इसी से वो सारोकार रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी लव। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मीनिंग निकलती हैं। चलो 3 कार्ड निकालते हैं। ओके, चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वही है। देखो पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ व्हील्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये पर्सन फ़िलहाल तो मतलब इस पोजीशन पे है कि भाई आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मे बी ये आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग। आज शायद आपके लिए कुछ कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने शायद अगर आपको इन हैंड गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो शायद आपके लिए कुछ ना कुछ सेविंग करने के लिए शुरुआत की है। मे बी आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट एज अ गोल्ड आर्टिफैक्ट भी दे सकते हैं या देना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं पे इन्होंने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी होगी। किंग ऑफ व्हील्स ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। यू नो, देखो आपका प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बेशुमार है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है दिल में कि सब चीज़ें सही रहनी चाहिए। यू नो, एंड जो मेरा है वो मेरे पास रहे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिल की जज्बात हम समझ सकते हैं कि भाई ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। और जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच होता है तो बस वही होता है कि मैं इस पर्सन को कहीं ज़िंदगी में खो ना दूँ। यू नो, तो एक खोने का डर यहाँ पे हमें दिख सकता है, और ये पर्सन शायद काफ़ी डरा हुआ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप हमेशा से खुश रहें।
तो आपकी जो भी ख्वाहिश होगी जो वो पूरा कर सकते हैं, अगर फ्लेक्सिबल है, पॉसिबल है कि आपको फिजिकल लव दे दे, अगर आपको इमोशनल लव देंगे, सपोर्ट देंगे तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको अगर सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली तो वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस बात के ऊपर गौर फरमा सकते हो। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है ये, ओके, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द पेज ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, एंड अगर हम कहें तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ऐड समथिंग न्यू। फिर चाहे मस्कुलिन फेमिनिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस हट के प्यार जताने की कोशिश करना चाहते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द रेगुलरिटी। शायद आप दोनों को भी थोड़ा सा कंटाल आ गया होगा कि एवरी डे द वे यू एक्सप्रेस योर लव विद द सेम बोरिंग वे। तो आज कोई नया तरीका अपनाना चाहते हैं, मे बी दे आर प्लेइंग अ रोल प्लेइंग गेम विथ यू। ओके, ये हो सकता है, या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं और लाइक बोथ ऑफ यू आर ड्रिंकिंग टुगेदर। इट कुड बी स्प्राइट, इट कुड बी सॉफ्ट ड्रिंक, इट कुड बी अल्कोहल, डिपेंडिंग ऑन दैट, और दोनों ही इससे काफ़ी खुश हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स इज़ वेयर दिस पर्सन इज़ क्लियरली एक्सप्रेसिंग बिफोर यू हिज और हर थाट्स। तो आपके सामने वो अपने दिल की बातें रख रहे हैं, वो भी बिना किसी झिझक के। कई बार दिल में झिझक रहती है कि भाई सामने वाला पर्सन क्या कहेगा, आज उनका मूड कैसा है, अगर मैं कुछ कहूँगा और उन्हें बुरा पेश आया तो क्या कहूँगा, तो कहीं ना कहीं ये डर उनके दिल में नहीं, जो बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग दिल में डर लेके जीते हैं, मतलब पूरा बॉडी का वेट 80 kg है, लेकिन अगर हार्ट का वेट काउंट करें तो वो 180 kg है, बिकॉज हार्ट में वो सब अपने रखा हुआ है। तो बस आपको वो डर भगाना है, और आई थिंक आज के दिन इनका जो डर है दिल का, वो कहीं ना कहीं दूर जा चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। थर्ड कार्ड जो हमें देखना है वो है ये, एंड दैट इज़ जजमेंट। देखो जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही फ्लेक्सिबल यहाँ पे कार्ड आ चुका है, बहुत ही वंडरफुल एस्पिरेशन यहाँ पे दिख रही है। इट्स ऑल अबाउट दैट दिस पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग टू एक्सप्रेस यू वट एवर ही और शी थॉट्स। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये मोमेंटम हो सकता है जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को एन्जॉय कर रहे हो, या फिर अगर ये आपके एक्स के बारे में है तो आई थिंक ये ज़िंदगी का ऐसा कोई पल हो सकता है जब आप और आपके एक्स क्लोज थे। तो जजमेंट कार्ड आप दोनों को कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है कि भाई टिल टुडे आप शायद एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोच ज़रूर रहे हैं, और आई थिंक ये फीलिंग आप दोनों तक पहुंच रही है। फिर चाहे आपने अपने रिलेशनशिप में आगे आई मीन यू हैव ट्राइड समथिंग न्यू रिलेशनशिप, या फिर आप फिर वही स्टक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पास था वो आज भी आपके दिल में जगा हुआ है। जजमेंट इज़ लाइक लेटिंग यू नो कि भाई अगर वापसी करने की आप कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि जजमेंट में ये भी आ सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई पर्सन जो है वो शायद हद से कुछ ज़्यादा कर रहा है, तो आप उसे रोकने की भी तैयारी कर सकते हो। एक्चुअली जैसे हमने देखा कि यहाँ पे किंग ऑफ व्हील्स है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्पेंड अ लॉट, एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे वो आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप इनको शायद किसी प्रकार से रोक रहे हो। आपको इस पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू रियली लव दिस पर्सन, एंड ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसको ओवर स्पेंडिंग से रोक रहे हो। maybe you are thinking about the future, you are thinking about the health issue, health treatment. अगर कभी ज़िंदगी में आगे लगा तो we have to save money, तो कहीं ना कहीं जजमेंट इज़ ऑल अबाउट गिविंग यू इंट्यूशन। या तो अपने पास से कनेक्ट हो रहे हो, अगेन कनेक्टिंग विथ योर एक्स, या फिर विथ योर करंट सिचुएशन, करंट पर्सन, यू आर ट्राइंग टू टेल देम वी हैव टू सेव द मनी। ठीक है, रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी, टैरो।